सड़क पर फैशन दिखाते हुए पोज देकर इंस्टा रील्स बना रही थी, लेकिन बेचारी के दुर्भाग्य से उसका पैर ताजे ताजे गोबर में ऐसा समाया कि इनकी वीडियो किसी और ही कारण से वायरल हो गई। 2022 के दौरान पूजा सिंह नामक एक साइंस टीचर अपने ऑनलाइन सेशन में स्टूडेंट्स के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रही थी। इसी दौरान एक शरारती बच्चे ने कमेंट लिखकर कहा कि मैम, केमिस्ट्री वाली टीचर तो हमें प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाती है, आप क्यों नहीं? जिस पर मैम कहती है कि बेटे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बायोलॉजी प्रैक्टिकल कैसे कराऊं? मैम ने कमेंट का जवाब तो दे दिया, लेकिन तुरंत ही शर्माने लगी और कैमरे से दूर जाकर हंसने लग जाती है। सुनिए आप भी। तो भाई आज से स्टार्ट हो रहा है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, केमिस्ट्री वाली प्रैक्टिकल हमें कराती हैं, आप भी कराओ। बेटा, केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल हो सकते हैं ना, बायोलॉजी के लाइव क्लास में नहीं हो सकते। तुमसे मिलके दिल का प्यारी समझ गई। इसलिए ही कुछ भुलक्कड़ या यूं कहे आलसी लोग एंड मौके पर गजब के जुगाड़ लगाते हैं। जैसे कि आप इस जनाब को देखो, जिसने पुलिस को देखा कि अपने मुंह पर बीवी का पेटीकोट ही मास्क बनाकर लपेट लिया, और जनाब की हरकत देख पुलिस वाले भी हंसी से लोटपोट हो गए और इसका वीडियो बनाने लगे। जरा आप भी देखिए मजेदार वीडियो। साया बांध गया, घर वाली को साया बांध लाओ। आंख लगाए तो घर वाली का साया बांध के आया है। इसे कहते हैं देसी जुगाड़। एक नजर शेर की ड्रेस पहनकर शो में आए इन महाशयों पर डालिए, जो जल्दबाजी में मुंह तो सीधा पहन लिए लेकिन नीचे की ड्रेस को उल्टा पहन आए और बच्चों के सामने इसके पूंछ के मायने बदल गए। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग हर जगह फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने के लिए शुरू हो जाते हैं, और जब आप सही जगह और सही समय देखे बिना सोशल मीडिया स्टार बनने निकलते हैं तो ऐसा होता है। जी हाँ, ये जनाब फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में नहीं, बल्कि घर के पीछे वाले नाले के ऊपर बैठकर। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देख आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। जी हाँ, सामने से उसके दोस्त नाले के गंदे पानी में कूड़े का बैग फेंकते हैं, जिसमें सूसू टट्टी वाला एक गंदा पानी सीधा उनके चेहरे को और बदन को आए हाय भिगा देता है, और जनाब का फोटो शूट टट्टी में मिल जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर नागालैंड के हायर एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर तेमजेन इमना अलोंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर हिस्से के लोगों की छोटी आंखों पर देश भर में की जाने वाली टिप्पणियों का जवाब दिया। सुनिए आप भी। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूँ। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। ऐसे एक और भाषण में भी उन्होंने 1999 के दौरान दिल्ली में अपने साथ घटा एक किस्सा सुनाकर हर किसी को हंसने पर विवश कर दिया। 1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा, तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया, और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा आजकल एनिमल्स को भी फोटोग्राफी के लिए ट्रेन किया जाता है, जिसके बाद वो इंसानों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ से ये लोग सील के साथ फोटो खिंचवाने आते हैं, और सबसे पहले लेडी चेयर पर बैठ जाती है, फिर बच्चे और पति को पास में बैठा लेती है। अब शुरू होता है फोटोग्राफी का मजेदार कार्यक्रम, और जैसे ही सील पानी के बाहर आकर इनके साथ पोज देने लगती है, तभी बच्चा चौंक जाता है और पोज देने की जगह सील को देखता रहता है।
तभी उसकी माँ एक बार बच्चे का मुंह पकड़कर सीधा करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े जानवर को देख बेचारे बच्चे की हालत ही टाइट हो जाती है और आखिर में सील भी परेशान होकर पानी में वापस चली जाती है। फेक टाइगर प्रैंक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन इन महाशय से मिलिए जो लुंगी उठाए सड़क किनारे बैठकर आराम से हल्के हो रहे थे और जैसे ही अपना काम निपटाकर जनाब ने पीछे देखा नकली बाघ, तो पक्का इनकी लुंगी दोबारा आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई होगी। दोस्तों, बच्चे बड़े शरारती होते हैं और ये हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। जैसे कि प्यारी बच्ची दौड़ते हुए कहीं जा रही थी, लेकिन इसे यहाँ सूख रहे सीमेंट के पास बनी ये फैंस नहीं दिखी और दौड़ते दौड़ते इसका पैर रस्सी में जा फंसा, जिससे सीमेंट में गिर गई, जिससे इसे थोड़ी बहुत चोट तो लगी ही, साथ ही पूरे सीमेंट के रोड की पूरी तरह से वाट लग गई। और सीमेंट वाले मैले कपड़े देखकर घर पर मम्मी डांटेगी वो अलग। अरे रे, ये क्या से क्या होगा देखते देखते। वेल दोस्तों, क्या आपने भी बचपन में जाने अनजाने में ऐसे मजेदार कांड किया है? कमेंट करके बताइए ना। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर अमेरिकन मूल के बेन मल्ला उस समय ट्रोल हो गए जब वे अपनी एक ट्रिप के लिए प्राइवेट प्लेन में जाने की तैयारी कर रहे थे। बेन के भारी भरकम शरीर के चलते जब वे प्लेन क्रू के साथ प्लेन में बैठे तो प्लेन आगे से खड़ा हो गया और हाथ जोड़ लिए और जब वे नीचे उतरे तो प्लेन वापस सही हो गया। वाह, खैर प्लेन में कुछ डेंट्स देने के बाद बेन को प्लेन में बिठाकर उड़ान तो भरवा दी गई, लेकिन इस वाकये ने उन्हें अपने मोटापे को लेकर ट्रोल करवा ही दिया। बुलेट लाने का सपना तो लगभग हर व्यक्ति के मन में रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं, लेकिन इन महाशय से मिलिए जिन्होंने अपना ये काम तो पूरा कर लिया, लेकिन अब वो इस भारी भरकम बाइक को ऊपर वाले स्टैंड पर भी नहीं खड़ा कर पाते। बुलेट लेने इस शख्स के दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाइक से गुजर रहे ये जनाब शायद बीवी से झगड़कर बाहर निकले थे, जिसका गुस्सा घर पर तो नहीं निकाल पाए, लेकिन रास्ते में एक दुकान पर खड़े मैनक्वीन यानी पुतले पर निकाल कर चले आए। मुझे क्यों तोड़ा? कहते हैं कलाकार को किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए और इस कव्वाली गायक ने ऐसा ही किया। स्टेज टूटने पर ये घबराए नहीं, बल्कि जब पब्लिक घबरा गई तो जनाब ने उन्हें बैठे रहने की धमकी देते हुए प्रोग्राम जारी रखा। देखिए आप भी। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। बैठो, क्या समझ रहे हो? कुछ इसी प्रकार का एक स्कूल फंक्शन के दौरान इस बच्ची ने भी पीछे बैठे टीचर नीचे गिर जाने के बावजूद भी अपना परफॉर्मेंस खराब नहीं होने दिया और पीछे देख देख कर नाचना जारी रखा। ये जनाब दोनों हाथों में सामान लिए दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन इनकी पैंट जरूर खुल गई। वैसे कितना अच्छा है ना अगर महंगाई भी इन जनाब की पैंट की तरह आराम से गिर जाती। रेस्टोरेंट के कुक ऑर्डर पर फिश फ्राई करने जा रहा था, लेकिन फिश लेकर जाते समय बेचारी का पैर फिसल गया और मछली उसके हाथ से छूटकर पीछे मौजूद अलमारी के पीछे जाकर गिर जाती है। अब दोनों कर्मचारी मछली को ढूंढने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं, लेकिन मछली को नहीं ढूंढ पाए। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में बदबू से इन्हें जरूर मिल जाएगी। एक नजर इन बातूनी मोहतरमा पर डालिए जो अपनी दोस्त के साथ गप्पे मारने में इतनी ज्यादा खो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दूध की बोतल बच्चे के मुंह में दी जाती है, ना कि कान में। बेचारा बच्चा भी कह रहा होगा। जैसे कि जनाब नदी में से मछली पकड़ते हैं और उसके साथ कई सेल्फीज क्लिक करते हैं, फिर जब इनका काम पूरा हो जाता है तो ये नदी में मछली को फिर से फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनाब अपने फोटो में इतना खो गए थे कि वो मछली की जगह भूल से अपने मोबाइल को नीचे फेंक देते हैं। अब अपनी सूखी हुई शक्ल के साथ फालतू सेल्फीज लेने के लिए बेचारी मछली की जान ले लोगे तो ये तो होना ही था। अब मजे से करो ना अपनी फोटोज पोस्ट, इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आजकल बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी लोग गेम्स में इतना खो गए हैं कि कोई बुलाए तो भी उन्हें सुनाई नहीं देता। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें बच्चा गेम खेल रहा था और इसके दोनों दोस्त इसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बीच इसकी नाक से झरना बहने लगता है, पर इसका ध्यान तो पूरी तरह से गेम में था और ये झरना बहता चला जाता है, लेकिन नीचे गिरकर मोबाइल के तन मन को भिगाने ही वाला होता है कि तभी ये लड़का जोर से सांस अंदर लेकर नाक से बहते हुए पानी को फिर से अंदर ले जाता है। अरे भाई, अभी ये इतना फोकस पढ़ाई में कर लेता तो आइंस्टीन को पीछे छोड़ देता। क्यों, सही कहा ना?
अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें ये जनाब सुहाने मौसम में चपाती के साथ चाय एंजॉय करने के लिए मेहनत से चाय बना रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से एक भेड़ दौड़ता हुआ आता है और उनकी एक चपाती लेकर भाग जाता है। फिर जब तक जनाब इस भेड़ से अपनी चपाती छीनने के लिए उसके पीछे भागते हैं, तब तक वहाँ एक गधा पहुँचता है और बाकी बची चपातियां भी उड़ा ले जाता है। भाई साहब, ये इतना खतरनाक था कि लाते मारकर जनाब को अपने पास तक नहीं आने देता और मजे से खाना एंजॉय करने का इनका सपना सपना ही रह जाता है। इसलिए कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।